आप मना करिए अब लोगों को वाइटनिंग इंजेक्शन ना लगवाएं? Yeah, I'm not in favor of whitening injections because again, अगर बॉडी में एक्सेस में चला, and obviously for example किसी का liver damage हो गया, who is responsible for that? इतना रिस्क है उसमें. It is risky. So a doctor is trying to stop you to go for widening injections. ये एक समझे ब्रेकिंग न्यूज सी आ गई है हमारी पॉडकास्ट में कि चूंकि काफी दफा हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं, एस्थेटिशियंस, डर्मेटोलॉजिस्ट. Because so what is the unfortunately, alternative, Dr. Rabab? so if my favorite procedure to look youthful for glowing skin is microneedling with PRP and mesotherapy, which I do on myself also. Microneedling and mesotherapy. Yeah, it is. We do microneedling is the procedure जिसके थ्रू हम PRP के इंजेक्शंस और मेसोथेरेपी के जो वाइल्स होते हैं वो आपकी स्किन में इन्फ्यूज कराते हैं. अब आसान लफ्जों में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. So, अगर किसी को गोरा होना है, उसकी स्किन उसको यूथफुल चाहिए, तो उसे माइक्रो नीडलिंग करानी चाहिए, ना कि वाइटनिंग इंजेक्शंस. व्हाट इज माइक्रो नीडलिंग, अगर आप आसान अल्फाज में समझाएं? सो माइक्रो नीडलिंग इज अ प्रोसीजर जिससे हम बेसिकली एक टाइनी होल्स बनाते हैं, एक चैनल्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम जो सिरम्स वगैरह होते हैं वो आपकी स्किन में डालते हैं. ऑलराइट. या सो व्हाट पीआरपी डज इज, पीआरपी हम आपका ही ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसको निकाल के उनको एक्टिवेट करते हैं एंड देन वी इन्फ्यूज इट इनटू योर स्किन. व्हाट इट डज इज इट प्रोड्यूसेस कोलेजन. ओके, और वो डिफरेंट सीरम्स होते हैं जो कि अभी ये मार्केट में हम लोग सीरम देख रहे हैं, नाइसिनामाइड, AHAs, BHAs, सैलिसिलिक एसिड. यस, सो डिफरेंट स्किन कंसर्न्स के डिफरेंट सीरम्स होते हैं, जैसे कि इफ यू हैव यू नो फॉर एग्जांपल हाइपर पिगमेंटेशन, यू आर कमिंग टू मी फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, तो उसका एक ब्राइटनिंग सीरम अलग होता है. किसी को अगर डल स्किन है, सो वी ट्राई टू यू नो मेक देम सेम सीरम्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, वही AHAs, BHAs, no, they are different peels. They are peels. You're talking about the peels. These are different serums. We cannot, peels हम dermis में नहीं डाल सकते, serums हम डाल सकते हैं. Dermis is the second layer of your skin. Peels are just superficial. Serums are not. Serums हम अंदर डाल के जो हाइपर पिगमेंटेड पार्ट है उसको हम बेटर कर सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट कर सकते हैं, हम ओपन पोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं. माइक्रोनीडलिंग हेल्प्स विद ओपन पोर्स आल्सो. एंड यू नो अगर डलनेस है तो फिर हम हाइड्रेट कर सकते हैं, हम हाइलुरोनिक एसिड का सीरम डाल सकते हैं. सो दीज आर डिफरेंट यू नो सीरम्स फॉर डिफरेंट स्किन कंसर्न्स जो हम डालते हैं. So this is called mesotherapy, and then PRP is your own blood which is purified, और उसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट करके हम आपकी स्किन में माइक्रोनीडलिंग के थ्रू इन्फ्यूज कराते हैं. उनसे कोलेजन और इलास्टिन प्रोडक्शन होती है, एंड कोलेजन इज द मेन प्रोटीन जो आपको स्किन फॉर्म करता है, यूथफुल, जिसकी वजह से टाइटनिंग बेसिकली होती है. तो आप उन एस्थेटिशियंस को क्या बोलेंगी जो कि अपनी क्लिनिक्स पे बड़ी बड़ी ऑफर्स लगाए बैठे हुए होते हैं कि भाई अब ईद आ रही है और वाइटनिंग इंजेक्शंस हम लोग लगा रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग इन द मार्केट. What would you like to say about them? I would like to educate our population instead. Please. Because of course if they are making business out of it, so you know, so whitening injection is a scam, right? It is. And it's very sad because you know it's better that people you know start caring about their skin health over गोरी रंगत. You know, एक नॉर्मल जो टैन स्किन होती है वो भी ग्लोई लग के हेल्दी लग सकती है.